हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मीरा के पद और उसकी व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो मीरा के पद हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संत द्विग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बलि बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मधी धृत काधी लिया डारी दई छोई, भगत देखी रजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यह है हमारा दोहा, जिसकी कवित्री मीराबाई हैं। आज उसकी व्याख्या हम करेंगे। यह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में, इसकी व्याख्या करने को। तो हम लोग किस तरह से करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम संदर्भ देंगे, तो वहाँ पे ब्लैक पेन से पहले लिखना पड़ेगा संदर्भ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यक्रम से मीरा के पदावली से ली गई है, जिसके रचनाकार भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा की कवित्री मीराबाई है। फिर हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोही भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। संदर्भ और प्रसंग लिखने के बाद हम व्याख्या पे आएंगे। मीराबाई कहती है, व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, मीराबाई कहती है अपने इस पद में कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब है, सब कुछ है मेरे लिए, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है, जिसके मोर मुकुट वही मेरा पति है, उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या ही कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार मैंने लोक लाज भी खो दी है। उस समय में जो स्त्रियाँ होती थी वह वेद पुराण ये सब नहीं पढ़ा करती थी, पर मीरा ने संतों के साथ रहकर वेद पुराण पढ़े और ज्ञान प्राप्त किया। इस कारण उन्होंने लोक लाज भी खो दी। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है, जिस प्रकार अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है, जिस प्रकार दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। मीरा प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया के इस जाल में लिप्त देखकर रोती है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। तो यह है इस पद की व्याख्या। अब हम उसके विशेष के बारे में जानेंगे। अगर आप डायरेक्ट व्याख्या करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 6 मार्क्स का है तो आपको 3 या 3.5 मिल सकता है, पर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उसके बाद विशेष भी लिखना होगा। तो विशेष में हम लोग पॉइंट में दे सकते हैं। सबसे पहला 1 पॉइंट होगा हमारा, मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती थी। दूसरा पॉइंट होगा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है, उन्होंने यही भाषा का उपयोग किया इस पद में। तीसरा है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। चौथा है हमारा विशेष, संगीतात्मक वज्ञता है इस पद में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।